हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। मैं आशा करती हूँ आप सभी लोग स्वस्थ और प्रसन्न होंगे। आज हम हमारा पाठ प्रायश्चित को पढ़ेंगे और समझेंगे। आइए उस पाठ को प्रारंभ करते हैं। ये है हमारा अध्याय 9 प्रायश्चित। इस पाठ में लेखक ने अंधविश्वास और रूढ़िवादिता से ग्रस्त लोगों को जागरूक करने का प्रयास किया है। आइए से शुरू करते हैं। अगर कबरी बिल्ली घर भर में किसी से प्यार करती थी यानी प्रेम करती थी तो वो रामू की बहू से थी। अगर रामू की बहू घर भर में किसी से घृणा यानी नफरत करती थी तो वो थी कबरी बिल्ली से, यानी दोनों एक दूसरे के विपरीत व्यवहार करती थी। बिल्ली उससे प्यार करती थी तो वो उससे नफरत करती थी। रामू की बहू 2 महीने पहले मायके से पहली बार ससुराल आई थी। पति की प्यारी और सास की दुलारी 14 वर्ष की बालिका थी, यानी वो 14 वर्ष की बच्ची थी। भंडार घर की चाबी उसकी करदनी में लटकने लगी। नौकरों पर उसका हुक्म चलने लगा और रामू की बहू घर में सब कुछ सास ने माला ली और पूजा पाठ में मन लगाया, यानी अब सास ने पूरा कार्यभार बहू को सौंप दिया और अपनी पूजा पाठ में लीन हो गई थी। लेकिन बहू ठहरी 14 वर्ष की बालिका, यानी बहू छोटी बच्ची थी। कभी भंडार घर खुला है तो कभी भंडार घर में बैठे बैठे ही सो गई। कबरी बिल्ली को मौका मिला, घी दूध पर जुट गई, यानी घी पी गई, दूध पी गई, इस तरीके से वो करती थी। रामू की बहू की जान आफत में और कबरी बिल्ली के छक्के पंजे यानी उसके मजे आ गए। रामू की बहू हांडी में घी रखते रखते ऊग गई और बचा हुआ घी बकरी के कबरी के पेट में, यानी जो घी बचता था वो कबरी पी जाती थी। रामू की बहू दूध ढककर बिसरानी को जींस देने गई और दूध गायब, यानी दूध बिल्ली पी गई। अगर बात यहीं तक रह जाती तो भी बुरा ना था। कबरी रामू की बहू से कुछ ऐसा परख गई कि रामू की बहू के लिए खाना पीना ही दुश्वार हो गया, यानी मुश्किल हो गया। रामू की बहू के कमरे में रबड़ी से भरी कटोरी पहुंची और रामू जब तक आए तब तक कटोरी साफ हो गई, यानी अब बिल्ली रबड़ी भी खा गई। बिल्ली ने मलाई बाजार से मलाई आई और जब तक रामू की बहू ने पान लगाया मलाई इतनी देर में गायब हो गई। रामू की बहू ने अब तय कर लिया या तो वह रहेगी या फिर कबरी बिल्ली, यानी दोनों में से एक ही अब रहेगा। मोर्चाबंदी हो गई और दोनों सतर्क हो गई। बिल्ली फंसाने का कटघरा आया। उसमें दूध, मलाई, चूहे और बिल्ली को स्वादिष्ट लगने वाली सभी प्रकार के व्यंजन रखे गए, लेकिन बिल्ली ने उधर नजर भी नहीं डाली क्योंकि बिल्ली भी सतर्क हो चुकी थी। इधर कबरी ने सरगर्मी दिखाई। अभी तक तो रामू की बहू से वो डरती थी, पर अब वो साथ लग गई, लेकिन इतने फासले पर रामू की बहू उसको हाथ न लगा सकी। कबरी के हौसले बढ़ जाने से रामू की बहू का घर में रहना मुश्किल हो गया। उसे मिलती थी सास की मीठी झिड़कियां और पतिदेव को मिलता था रूखा सूखा भोजन। एक दिन रामू की बहू ने खीर बनाई। पिस्ता डाले, बादाम डाले, मखाने डाले और तरह तरह के मेवे दूध में डालकर उबाले गए। सोने का बर्क भी चिपकाया गया और खीर को भरकर कटोरे में कमरे में एक ऊंचे ताक पर रखा गया जहां बिल्ली न पहुंच सके। रामू की बहू इसके बाद पान लगाने लग गई। उधर कमरे में बिल्ली आई। ताक के नीचे खड़े होकर उसने ऊपर कटोरे की ओर देखा, सूंघा
तो उसे महसूस हुआ कि माल अच्छा है। ताक की ऊंचाई अंदाजी और देखा कि रामू की बहू पान लगा रही है। पान लगाकर रामू की बहू सासू जी को पान देने चली गई तो कबरी बिल्ली ने छलांग मारी। पंजा कटोरे में लगा, कटोरा झंझनाहट की आवाज के साथ में नीचे फर्श पर गिर गया। जैसे कटोरा गिरा और कटोरे की आवाज आई। आवाज रामू की बहू की कान में पहुंची। सास के सामने पान फेंककर वह दौड़ी। देखती क्या है, फूल सा कटोरा टुकड़े टुकड़े हो गया। खीर फर्श पर पड़ी है और बिल्ली डटकर खीर खा रही है। रामू की बहू को देखते ही कबरी चंपत हो गई, यानी अब वहां से वो बिल्ली भाग गई। रामू की बहू पर खून सवार हो गया। उसने मन ही मन तय किया कि न रहेगा बांस और न बजेगी बांसुरी। रामू की बहू ने कबरी की हत्या करने के लिए अब कसम खा ली। उसने कहा कि अब तो मैं इस बिल्ली को मार ही दूंगी, ये पक्की बात है। रात भर उसे नींद नहीं आई। किस दांव से कबरी पर वार किया जाए कि फिर जिंदा ना बचे, पड़े पड़े वो यही बात सोचती रही। सुबह हुई और वह देखती है कि कबरी देहरी पर बैठी बड़े प्रेम से उसे ताक रही है, यानी वो देहरी पर, दरवाजे की देहरी पर बैठकर उसे देख रही है। रामू की बहू ने कुछ सोचा, उसके बाद वो मुस्कुरा उठी। कबरी रामू की बहू के उठते ही खिसक गई, यानी वहां से चली गई। रामू की बहू एक कटोरा दूध दरवाजे की देहरी पर रखकर चली गई। हाथ में पाटा लेकर वह लौटी तो देखती है कि कबरी दूध पी रही है। मौका हाथ में आ गया, यानी उसे अब वो मौका मिल गया और वो चाहती थी कि बिल्ली को मारे और वो मारने लगती। सारा बल लगाकर पाटा उसने बिल्ली पर पटक दिया। कबरी न हिली, न डुली, न चीखी और न चिल्लाई, बस एकदम वो उलट गई, यानी पलट गई। आवाज जो हुई तो मरी झाड़ू छोड़कर, मिश्रानी रसोई छोड़कर, सास पूजा छोड़कर घटना स्थल पर आ गए। जहां पर ये हुआ वहां पर आ गए। अब रामू की बहू सिर झुकाए हुए अपराधी की तरह बात सुन रही थी। मेहरी बोली, माँ जी, बिल्ली की हत्या और आदमी की हत्या एक बराबर होती है। अब तो रसोई न बनेगी जब तक बहू के सिर हत्या होगी। सास कहती हैं, हाँ ठीक तो कहती हो। अब जब तक बहू के सिर से हत्या ना उतर जाए तब तक न कोई पानी पी सकता है न खाना खा सकता है। बहू, ये क्या कर दिया तुमने? सब लोग उसको बड़ा पापी समझने लग गए। मैरी ने कहा, फिर क्या कहो? कहो तो पंडित जी को बुला लाऊं? सास की जान में जान आई। अरे हाँ, जल्दी दौड़ कर जा और पंडित जी को बुला ला। बिल्ली की हत्या की खबर बिजली की तरह, यानी बहुत तेजी से आस पड़ोस में फैल गई। पड़ोस की औरतें रामू के घर पर आने जाने लग गई। चारों तरफ से प्रश्नों की बौछार हुई और रामू की बहू सिर झुकाकर बैठी ही रही। पंडित परम सुख को जब यह खबर मिली तो उस समय वो पूजा कर रहे थे। खबर पाते ही वो उठ खड़े हुए। पंडिताइन से मुस्कुराते हुए बोले, भोजन न बनाना, लाला घासी राम की पोतों ने बिल्ली मार डाली, प्रायश्चित होगा, पकवानों पर हाथ लगेगा, यानी अब पंडित जी भी मजे मारेंगे। पंडित परम सुख चौबे छोटे से मोटे से आदमी थे, यानी उनकी शारीरिक रचना कैसी थी? वो कद के छोटे थे और मोटे थे। लंबाई 4 फीट 10 इंच और तोंद का घेरा 58 इंच का था, यानी पेट उनका बहुत बाहर था। चेहरा एकदम गोल मटोल था, मूछें उनकी बड़ी बड़ी थी, रंग उनका गोरा और कमर, चोटी उनकी जो थी वो कमर तक पहुंची हुई थी। कहा जाता है कि मथुरा में जब पंसेरी खुराक वाले पंडित जी को ढूंढा जाता था तो पंडित परम सुख को उस लिस्ट में सबसे पहले जगह दी जाती थी। पंडित परम सुख पहुंचे और कोरम पूरा हुआ। पंचायत बैठी। सास जी, मिश्रानी जी, किस्नू की माँ, छुन्नू की दादी और पंडिताइन परम सुख
बाकी सभी स्त्रियों की सहानुभूति प्रकट कर रही थी। किस्नू की मां ने कहा, पंडित जी, बिल्ली की हत्या करने से कौन सा नरक मिलता है? पंडित जी परम सुख ने पत्रा देखते हुए कहा कि बिल्ली की हत्या अकेले से तो नरक का नाम नहीं बताया जा सकता, वह मुहूर्त भी मालूम हो जब बिल्ली की हत्या हुई तो नरक का पता लग सकता है। यही कोई 7 बजे सुबह मिश्रानी ने उस बात को पूरा किया। पंडित परम सुख ने पन्ने उल्टे, अक्षरों पर उंगलियां चलाई, माथे पर हाथ लगाया और फिर कुछ सोचा। चेहरे पर धुंधलापन आया, माथे पर उनके बल पड़ गए। नाक कुछ सिकुड़ी और गंभीर स्वर में कुछ कहा और बोले, हरे कृष्णा, बड़ा बुरा हुआ। प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त में बिल्ली की हत्या घोर कुंभीपाक नरक का पाप है। रामू की माँ, यह तो बड़ा बुरा हुआ। रामू की माँ की आंखों में आंसू आ गए। तो फिर पंडित जी, अब क्या होगा आप ही बताएं। अब ये सब क्या है? ये अंधविश्वास है। पंडित परम सुख मुस्कुराए और बोले, रामू की माँ, चिंता की कौन सी बात है? हम पुरोहित फिर किस दिन के लिए काम आएंगे? शास्त्रों में प्रायश्चित का विधान है, सो प्रायश्चित से सब कुछ ठीक हो जाएगा। रामू की माँ ने कहा, पंडित जी, इसलिए तो आपको यहाँ पर बुलवाया है। अब आगे बताओ कि क्या किया जाए। यही एक सोने की बिल्ली बनवाकर बहू से दान कर दी जाए। अब पंडित जी का मुंह खुल गया। पंडित जी कहते, एक सोने की बिल्ली बनवाओ और बहू के हाथ से दान कर दो। जब तक बिल्ली न दे दी जाएगी तब तक घर अपवित्र ही रहेगा। बिल्ली दान देने के बाद 21 दिन तक पाठ किया जाएगा। चुन्नू की दादी, हाँ और क्या, पंडित जी ठीक ही कहते हैं, बिल्ली अभी दान दे दी जाए और पाठ फिर हो जाए। रामू की मां ने कहा, तो पंडित जी, कितने तोले की बिल्ली बनवाई जाए? पंडित रामसुख जी मुस्कुराए, अपनी तोंद पर हाथ फेरते हुए उन्होंने कहा कि बिल्ली कितने तोले की बनवाई जाए? अरे रामू की मां, शास्त्रों में तो लिखा है कि बिल्ली के वजन भर की सोने की बिल्ली बनवाई जाए। लेकिन अब कलयुग आ गया है, धर्म कर्म का नाश हो गया है, श्रद्धा नहीं रही है। सो रामू की माँ, बिल्ली के तोल भर की बिल्ली तो क्या बनेगी, क्योंकि बिल्ली 20-21 सेर से कम की क्या होगी। हाँ, कम से कम 21 तोले की बिल्ली बनवा कर दान कर दो, और आगे तो अपनी अपनी श्रद्धा होती है। रामू की माँ आंखें फाड़कर पंडित परम मुख को देखती ही रह गई। यानी वो देखने लगी कि इतना महंगे सोने वो मैं कैसे बिल्ली बनवाऊंगी। बाप रे बाप, 21 तोले सोना! पंडित जी, यह तो बहुत है, तोले भर की बिल्ली से काम नहीं चलेगा क्या? पंडित परम सुख हंस पड़े। रामू की माँ, 1 तोले सोने की बिल्ली? अरे, रुपए का लोभ बहुत से ज्यादा है क्या? बहू के सिर बड़ा पाप है, इसमें इतना लोभ ठीक नहीं है। वो अब उसको डराने लगते हैं, कहते हैं कि इससे लालच ठीक नहीं है। तुम एक काम करो, 21 तोले से थोड़ी सी कम बनवा लो, लेकिन उसमें लालच मत करना। मोलतोल शुरू हुआ। मामला 11 तोले की बिल्ली पर ठीक हो गया, यानी अब 11 तोले की बिल्ली बनवानी है। इसके बाद पूजा पाठ की बात आई। पंडित जी परम सुख जी ने कहा, इसमें क्या मुश्किल है, हम किस दिन के लिए हैं? रामू की माँ ने कहा, मैं 5 कर दिया करूंगी। पूजा की सामग्री आप हमारे घर भिजवा देना। पूजा का में कितना सामान लगेगा? अरे, कम से कम सामान में हम पूजा कर देंगे। दान के लिए करीब 10 मन गेहूं, 1 मन चावल, 1 मन दाल, मन भर तिल, 5 मन जौ, 5 मन चना, 4 पंसेरी घी, मन भर नमक भी लगेगा। बस इतने में ही काम चल जाएगा। बाप रे बाप, इतना सामान, इसमें तो बहुत खर्च हो जाएगा। रामू की माँ बड़े परेशान होकर पंडित जी से कहती है, पंडित जी क्या चाह रहे हैं कि वो कैसे भी करके उनको लूट ले। अरे, इतने से कम में तो काम नहीं चलेगा।
बिल्ली की हत्या पता है कितना बड़ा पाप है। खर्च को देखते वक्त पहले बहू के पाप को भी देखो, यह तो प्रायश्चित है। पंडित जी अब उसे ये बात कहते हैं। कोई हंसी खेल थोड़ी है, जैसी जिसकी मर्यादा प्रायश्चित में वैसे ही उस खर्च करना पड़ता है। आप लोग ऐसे वैसे थोड़े हैं। अरे रुपया तो आप लोगों के हाथों का मैल है। पंडित जी उसकी सास को ये बात कहते हैं। पंडित परम सुख की बात से पंच प्रभावित होते हैं। किस्नू की मां ने कहा, पंडित जी ठीक ही तो कहते हैं, बिल्ली की हत्या वैसे पाप तो है ही, है या नहीं? चुन्नू की दादी ने कहा, अरे नहीं तो क्या, दान पुण्य से ही पाप कटेंगे। दान पुण्य में किफायत ठीक नहीं है, यानी दान पुण्य में आप कुछ मोल भाव करो, वो बात आपकी सही नहीं। मिश्रानी ने कहा, और फिर माँ जी आप लोग बड़े आदमी ठहरे, आप लोग को इतना खर्च क्या आखिरेगा, यानी आप लोगों को पैसे की कमी नहीं तो इतने से आप क्या परेशान होंगे। रामू की माँ ने चारों ओर देखा, सभी पंच पंडित की तरफ थे। पंडित परम सुख मुस्कुरा रहे थे, यानी हंस रहे थे। उन्होंने कहा, रामू की माँ, एक तरफ तो बहू के लिए कुंभीपाक नरक है और दूसरी तरफ तुम्हारे जिनमें थोड़ा सा खर्च है, सो उसके मुख पर उससे मुंह ना तोड़ो। एक ठंडी सांस लेते हुए रामू की माँ ने कहा, अब तो जो नाच नचाओगे वो नाचना ही पड़ेगा। यह सुनकर पंडित जी कुछ बिगड़ गए और बोले, रामू की माँ, यह तो खुशी की बात है, अगर तुम्हें यह अखरता हो तो न करो, मैं चला। इतना कहकर पंडित जी पोथी पत्रा यानी अपनी कॉपी किताब उठाते हैं। अरे पंडित जी, रामू की माँ को कुछ नहीं अखरता, बेचारी कितना दुख है, आप बिगड़ो नहीं। मिश्रानी कहती है कि आप गुस्सा मत हो, उन्हें कितना दुख है उस बात को समझो। चुन्नू की दादी और किस्नू की माँ ने एक स्वर में ही उस पंडित जी को रोका। रामू की माँ ने पंडित जी के पैर पकड़े और पंडित जी अब जमकर आसन लगाकर बैठ जाते हैं। और क्या हो, 21 दिन के 5 के रुपए और 21 दिन तक दोनों वक्त 5-5 पंडित को भोजन करवाना पड़ेगा। कुछ रुककर पंडित परम सुख ने कहा, इसकी चिंता मत करो, मैं अकेले दोनों समय भोजन कर लूंगा। मेरे अकेले से 5 ब्राह्मणों के भोजन का फल मिल जाएगा। यानी पंडित जी तो सिर्फ अपना उल्लू सीधा कर रहे थे। यह तो पंडित जी ठीक कहते हैं, पंडित जी की टोन तो देखो। मिश्रानी ने हंसते हुए ये बात कहे। अच्छा तो फिर प्रायश्चित का प्रबंध करवाओ। रामू की माँ, 11 तोले सोना निकालो, मैं उसकी बिल्ली बनवा लाऊं, 2 घंटे में बनवा कर लौटूंगा। तब तक पूजा का सब प्रबंध कर लो और देखो पूजा के लिए। पंडित जी की बात अभी समाप्त भी न हुई थी कि मेहरी हाफती हुई कमरे में घुस गई और सब चौंक गए। रामू की माँ घबरा कर बोली, अरे क्या हुआ? मेहरी ने लड़खड़ाते हुए सर में कहा, माँ जी बिल्ली तो उठकर भाग गई, यानी बिल्ली तो मरी ही नहीं थी। और पंडित जी के सारे किए कराए पर पानी फिर गया। जितने भी पंडित जी ने सपने दिन में देखे वो सारे सपने टूट गए। इस पाठ के रचयिता हैं भगवती चरण वर्मा। तो इसी तरह से हमारा ये मजेदार रोचक पाठ समाप्त होता है। मैं आशा करती हूँ आप सभी लोगों को यह पाठ भले भांति रूप से समझ में आया होगा। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं। धन्यवाद।